हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक टेक न्यूज़ के बारे में जो सिर्फ एक एआई टूल की वजह से हुई है। इमेजिन करो, एक नया रोबोट जैसा हेल्पर आता है और अचानक मिलियंस ऑफ वर्कर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हिल जाते हैं। यही हुआ है 3-4 दिन पहले। चलो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हुआ। एक एआई कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, जिससे कुछ एक्स ओपन एआई रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया। इनका फोकस है सेफ, रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल एआई बनाना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक टीम जो सुपर स्मार्ट डिजिटल हेल्पर्स बना रही हो। उनका एक बहुत पॉपुलर हेल्पर है क्लॉड। क्लॉड क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, डेटा का काम कर सकता है, और वो रूटीन ऑफिस जॉब्स में हेल्प करता है जो ह्यूमंस रोज करते थे। अब जब क्लॉड के सुपर स्मार्ट टूल दुनिया के सामने आए, स्टॉक मार्केट्स ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सिस्टम को अचानक बड़ा शॉक लगा हो। स्टॉक्स गिर गए। स्टॉक्स क्यों गिरे? अब ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज की मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई। इन्वेस्टर्स डर गए। उन्होंने सोचा, अगर ये वही काम कर सकता है जो ये कंपनीज कस्टमर्स को बेच रही है, तो फिर इन कंपनीज की जरूरत क्या? इंडिया में इंफोसिस, टीसीएस जैसे आईटी जेंट्स के शेयर्स बहुत गिर गए। सिर्फ एक दिन में लगभग 2 लाख करोड़ मार्केट से वाइप आउट हो गया। सिर्फ इस थॉट की वजह से, क्या कंप्यूटर्स फ्यूचर में ह्यूमन से सस्ता और फास्ट काम कर लेंगे? क्लॉड क्या क्या काम कर सकता है? क्लॉड एंथ्रोपिक का एआई मॉडल है, एक सुपर स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट जो अब सिर्फ बात नहीं करता बल्कि काम भी करता है। सोचो, क्लाउड एक सुपरफास्ट डिजिटल असिस्टेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स रीड और समराइज करता है, रूल्स और कॉम्प्लायंस चेक करता है, डेटा एनालाइज करता है, लीगल या सेल्स टीम को हेल्प करता है। बेसिकली वही काम जो हजारों आईटी एम्प्लॉयज डेली बेसिस पे करते हैं। ये सिर्फ एक एआई अपडेट नहीं है, ये वर्क का डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ऑफिस वर्क पहले 5 लोग रिसर्च करते थे, 2 लोग एनालिसिस करते थे और एक मैनेजर डिसीजन लेता था। अब एक ही इंसान एक एआई विद टूल्स से वही काम कर रहा है, और ज्यादा स्पीड में। इंसान थकता है, ब्रेक लेता है, गलती करता है, लेकिन एआई 24/7 सेम काम, सेम स्पीड, सेम कंसिस्टेंसी से करता है। कंपनीज को भी यही चाहिए। स्पीड एंड कॉस्ट रिडक्शन होता है, और यही वजह है कि एआई टूल्स क्वाइटली अडॉप्ट हो रहा है। एंथ्रोपिक कहता है कि क्लाउड ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करता। ये एक सुपर स्मार्ट हेल्पर है जिसका काम ह्यूमंस को सपोर्ट करना, और फाइनल चेक्स ह्यूमंस ही करते हैं। लेकिन एआई इसके भी ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। अब स्टॉक मार्केट्स इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं? अब तुम सोच रहे होगे, सिर्फ एक टूल लॉन्च होने से मार्केट इतना क्यों गिर गया? सिंपल रीजन है, मार्केट सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वो 3, 5 या 10 साल आगे का फ्यूचर गेस करती है। अगर इन्वेस्टर्स को लगने लग गए कि एआई बहुत सारी जॉब्स या सॉफ्टवेयर सर्विसेज रिप्लेस कर देगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और बस वही फियर काफ़ी होता है स्टॉक प्राइसेस को नीचे गिराने के लिए, चाहे एक्चुअल इम्पैक्ट अभी हुआ हो या नहीं। अब इंडिया पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और मेनली सर्विस सेक्टर फोकस्ड है। मिलियंस ऑफ लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कोडिंग, टेस्टिंग, कंसल्टिंग, डेटा वर्क में काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्लॉड जैसे एआई टूल्स रूटीन और रिपीट होने वाले काम ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कोड टेस्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। यही काम इंडिया ट्रेडिशनली फॉरेन कंपनीज के लिए करता आया है। इन्वेस्टर्स को लगा, अगर ये काम ए कर लेगा तो बिलेबल हावर्स कम हो जाएंगे। अगर बिलेबल हावर्स कम हो जाएंगे तो आईटी कंपनीज का रेवेन्यू भी कम। इसीलिए स्टॉक्स गिर गए। साथ ही एंट्री लेवल जॉब्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिलती है, उन पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे फ्यूचर हायरिंग पर क्वेश्चंस रेज हो रहा है। रूटीन जॉब्स चेंज होंगी, जैसे डेटा एनालिसिस, बेसिक कोडिंग, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, लेवल 1 कस्टमर सपोर्ट। फ्यूचर में एआई ऑपरेटर, एआई सुपरवाइजर, ह्यूमन प्लस एआई रोल्स ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन सब एक्सपर्ट्स ये नहीं मानते हैं कि जॉब्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये रिप्लेसमेंट नहीं, एवोल्यूशन है। जैसे कंप्यूटर्स आए और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, वैसे ही एआई का एवोल्यूशन भी हो रहा है। बस इस बार इम्पैक्ट और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से टॉपिक
थोड़ा डीप हो जाता है। जब एआई टूल्स पावरफुल हो जाते हैं तो क्वेश्चन होता है, कंट्रोल किसके पास है? एआई कंपनीज के पास, गवर्नमेंट के पास या पब्लिक के पास? जो कंपनी बेस्ट एआई बनती है, बेस्ट टूल्स इंटीग्रेट करती है, बेस्ट डेटा कंट्रोल करती है, वही फ्यूचर की इकोनॉमिक पावर कंट्रोल करेगी। इसीलिए यूएस, चाइना, यूरोप सब एआई पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एआई अब सिर्फ टेक नहीं रहा, ये एआई अब जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन हर पावरफुल चीज के साथ रिस्क होता है। देखते हैं रिस्क क्या हो सकता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई, डिसीजन मेकिंग विदाउट एम्पैथी, प्राइवेसी इश्यूज, जॉब डिस्प्लेसमेंट इश्यूज जैसे। इसीलिए एंथ्रोपिक जैसे कंपनीज सेफ एआई की बात करती है। पर एक बात क्लियर है, एआई को इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क होगा। फ्यूचर उनका है जो एआई को समझ सके और उसके साथ काम करेंगे। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जैरेड कुनी होवर्थ के रीसेंट स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि जेनजी पहली और शायद एकलौती जनरेशन है जो अपने से पहले वाली जनरेशन से कम इंटेलिजेंट हो सकती है। इस वजह से मिलेनियल्स वो एकलौती जनरेशन बन जाते हैं जो अपने बाद आने वाली जनरेशन से बेटर परफॉर्म करती है। जिसका एक बड़ा रीजन है ज्यादा टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज करना, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही स्क्रीन बेस्ड लर्निंग बच्चों और स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और रीडिंग स्किल्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। तो क्या हमें डरना चाहिए? गुड न्यूज़ ये है कि ये दुनिया की एंड नहीं है। क्लाउड जैसे एआई टूल्स पावरफुल है पर परफेक्ट नहीं। उनको अभी भी ह्यूमंस चाहिए, मिस्टेक्स चेक करने के लिए, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने के लिए। मार्केट्स भी कभी कभी ओवर रिएक्ट करती है। कुछ एनालिसिस कहते हैं ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, लॉन्ग टर्म में सिचुएशन स्टेबल हो सकती है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मैसेज क्लियर है, फ्यूचर में विनर वो होगा जो एआई को यूज करना जानता हो। रीस्किलिंग, एआई टूल सीखना, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब फ्यूचर्स के सर्वाइवल स्किल्स होंगे। तो फाइनल टेक अवे है, एआई टूल्स और स्मार्ट हो रहे हैं, काम करने का तरीका चेंज होगा, मार्केट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर रिएक्ट करती है, इंडियन आईटी जॉब शिफ्ट हो सकती है पर खत्म नहीं। जो लोग अडाप्ट करेंगे और एआई सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताइए आपके लाइफ में एआई कैसे इम्पेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।